राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं रस छंद आप लोगों को पढ़ाऊँगी जो काव्य शास्त्र में हमारा है, तो उसी को मैंने शुरू किया है। मैं सोची आज रस से ही शुरुआत किया जाता है। ठीक, रस पूरा होगा फिर छंद भी पढ़ा देंगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं चाहती कि इनका ज्ञान आप लोगों को रहे और जिनको पता है उनका भी रिवाइज हो जाए, सुन लिया करें वो भी। तो उस दृष्टि से मैंने इसे शुरू किया। तो आज हम देखेंगे रस। सबसे पहले हम देखेंगे रस का परिचय। रस के स्वरूप, उसके अंग एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। रस शब्द रस्यते आस्वाद्यते इस व्युत्पत्ति से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है आस्वाद्यमान या जिसका आस्वादन किया जा सके। जिसका आस्वादन किया जा सके वो क्या है? रस है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इसकी कई व्युत्पत्तियां हैं। वहाँ काव्य की दृष्टि से इसकी व्युत्पत्ति रसनम रसः आस्वाद है, अर्थात यह श्रृंगार आदि रसों के अर्थ को व्यक्त करता है। इस प्रकार रस मुख्यतः आस्वादन के अर्थ को सूचित करता है, अर्थात जिसके द्वारा भाव का आस्वादन हो उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भाव का आस्वादन हो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दिया है आस्वादित्वाद्रसः। भरत मुनि ने रस को काव्यगत या कलागत तत्व मान के इसे आस्वाद्य पदार्थ कहा था, जो बाद में आस्वाद की अनुभूति का वाचक बना। काव्य ने संदर्भ में यह काव्य स्वाद की अनुभूति का पर्याय बना और कला के पक्ष में कलानुभूति का वाचक हुआ। सौंदर्य शास्त्र एवं मनोविज्ञान की शब्दावली में कलानुभूति को ही सौंदर्यानुभूति कहा जाता है। अब देखेंगे हम रस के अंग। रस देखा हमने परिभाषा, अब देखेंगे रस के अंग। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो पूछता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के अनुसार रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है? तो भरत मुनि का है। जैसे उनकी बड़ी फेमस पंक्ति है ये, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, ये भरत मुनि कहते हैं। अब इसके बाद आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? विश्वनाथ कहते हैं कि विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी भावः सचेतसाम। तो साहित्य दर्पण में विश्वनाथ कहते हैं, अर्थात जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव पूर्ण परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाए तो उसकी संज्ञा रस होगी। कौन कहता है? विश्वनाथ जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि अतः रस के 4 अंग हैं। तो ये सर्वमान्य है। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कौन कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। तो आपको ध्यान देना है। पूछता है रस के 4 अंग कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे भाव कि भाव क्या है। तो भाव एवं रस, अर्थात भाव ही रस है। भाव की अनुभूति, भाव का आस्वाद या भाव ही क्या है? रस है। अर्थात भाव रस का आधार है। रस का आधार क्या है? भाव है।
भाव के कितने भेद होते हैं? तो भाव के दो भेद होते हैं, एक अस्थाई भाव और दूसरा अस्थाई भाव, जिसे संचारी भाव कहते हैं। तो ये ध्यान देना है कि संचारी भाव को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव भी कहते हैं। तो पूछ सकता है कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो संचारी भाव को कहते हैं। तो भाव के दो भेद हैं, अस्थाई भाव और अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जिसे अविरोधी भाव अपने में तिरोहित करने में अक्षम होते हैं, जो आस्वाद का मूल होता है, उसे आस्वाद अस्थाई भाव कहते हैं। पंक्ति है उनकी एक साहित्य दर्पण में, क्या है? विरुद्धा वायम तिरोधा तुम क्षमा, आस्वादाम कुरम कदम स्वभावस्थाइति सम्मतः। वस्तुतः स्थायी भाव विरोधी या शत्रु भाव के द्वारा न तो नष्ट होता है और न मित्र भाव उसे अपने में मिला सकते हैं। यह उन्हें आत्मसात कर लेता है या स्वयं अन्य भाव को दबा देता है, उनके द्वारा दबाया नहीं जाता। अस्थाई भाव आते हैं, मन में कुछ क्षणों तक रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो प्रश्न बना था कि वे कौन से भाव हैं जो मन में अल्पकाल तक संचरण करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो उन्हें हम अस्थाई भाव या संचारी भाव कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, प्रश्न बनता है यहाँ से। परंतु अवचेतन मन के अंतराल में छिपने वाला भाव बहुत देर तक रहता है और इसी कारण वह स्थायी भाव के नाम से पुकारा जाता है। काव्य में वर्णित विभाव अनुभाव संचारी भाव के द्वारा पुष्ट किए जाने पर यही अस्थाई भाव रस के रूप में परिणत हो जाता है। आचार्यों ने अस्थाई भाव की संख्या सामान्यतः 9 मानी है। तो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। जो अस्थाई रहते हैं उनको कोई अपने वहाँ से हिला नहीं सकता है। तो अस्थाई भाव की संख्या पूछता है कितनी है? 9 है। 9 रस है, 9 अस्थाई भाव हैं। कौन कौन से अस्थाई भाव हैं देख लीजिए। मोस्ट है, ये तो बिल्कुल मोस्ट है भाई, यहाँ से प्रश्न आता है और ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए सबको एकदम कि किस रस का कौन सा अस्थाई भाव है। तो हम देखेंगे कि रति किस रस का अस्थाई भाव है? रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव है। शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव है। भय भयानक रस का है। जुगुप्सा विभत्स रस का है। विस्मय अद्भुत रस का है और सम या निर्वेद शांत रस का है। यहाँ उद्भट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि शांत रस को रस के रूप में सबसे पहले मान्यता किसने दिया? तो उद्भट ने ही दिया। नहीं तो भरत मुनि तो कहते हैं कि 8 रस ही है, वो शांत रस को अस्वीकार कर देते हैं। तो उद्भट कहते हैं नहीं भाई, ये भी रस है। ठीक, तो रति श्रृंगार, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय भयानक, जुगुप्सा, विभत्स, विस्मय, अद्भुत, सम या निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक, इसके अतिरिक्त आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल अस्थाई भाव से उत्पन्न वात्सल्य रस तथा रूप गोस्वामी ने भगवत रति स्थायी भाव द्वारा युक्त भक्ति रस की प्रतिष्ठा की है। तो वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा किसने की है? अब इन 9 रसों के अलावा विश्वनाथ कहते हैं नहीं, एक और रस है, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा कौन करता है? विश्वनाथ करते हैं। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं भी अपना एक रस बताऊंगा। तो ये कहते हैं कि भक्ति रस को भी रस में लेना चाहिए। तो भक्ति रस को रस की प्रतिष्ठा देने वाले कौन हैं? तो रूप गोस्वामी हैं। भागवत को रति भाव मानते हैं और वात्सल्य का वत्सल रति भाव विश्वनाथ मानते हैं। तो ये दोनों पता होना चाहिए। अब आता है संचारी भाव, जिसको अस्थाई भाव भी कहते हैं। ये अस्थाई होता है।
ठीक थोड़ी देर के लिए मन में आता है फिर चला जाता है। तो संचारी भाव का नाम व्यभिचारी भाव भी है। व्यभिचारी या संचारी भाव रस का सहकारी कारण माना जाता है। व्यभिचारी शब्द वि प्लस अभि प्लस चर के रूप में व्युत्पन्न है। यहाँ विविधता का अभिमुख एवं चर संचरण का बोधक है। भरत मुनि कहते हैं कि विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः, अर्थात विविध प्रकार के रसों की ओर उन्मुख होकर संचारणशील होने के कारण इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। आचार्यों द्वारा संचारी भाव के विवेचन के क्रम में इसकी 3 विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली है, कहते हैं आचार्य लोग कि अस्थाई भाव का उपकारक होकर उनको दीपित करना तथा उन्हें रस दशा तक पहुंचाना इनका काम होता है, संचारी भाव का। फिर कहते हैं कि अस्थाई भाव के साथ इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है। अस्थाई भाव सागर है, लेकिन सागर में लहर कभी कभी आती है, तो उसी तरह संचारी भाव लहर है। क्या है? कभी कभी आता है फिर चला जाता है। लहर आती है, खूब ऊपर उठती है, फिर गायब हो जाती है। तो वैसे ही आपका संचारी भाव है। अस्थाई भाव आपका सागर है, वो एक जगह अड़ी है, उसको कोई नहीं हिला सकता, उसका नाम ही अस्थाई है भाई। लेकिन संचारी भाव आता है मन में कुछ देर के लिए, फिर गायब हो जाता है। स्थिर न रहना इनका स्वाभाविक गुण है, ये स्थिर नहीं रहता है। आचार्यों द्वारा संचारियों की संख्या 33 मानी गई है। तो ध्यान देना है आपको कि 33 संचारी भाव की संख्या है। अस्थाई भाव 9 है, लेकिन अस्थाई भाव या संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। इसके अतिरिक्त आचार्य भानुदत्त ने छल नामक 34वें तथा रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट नामक 35वें संचारी भाव को स्वीकार किया है। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। समझे कि प्रश्न पूछता है कि छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना किसने की है? तो भानुदत्त ने किया है और देव ने भी किया है छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना। तो भानुदत्त और देव दोनों को ध्यान रखना है, ठीक। और 35वें संचारी भाव कौन बताते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं, चकपकाहट नामक 35वां संचारी भाव। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल मोस्ट है, ठीक। तो अन्य के नाम इस प्रकार हैं। जो 33 संचारी भाव हैं आप उनके नाम देख सकते हैं। पूछता है, विकल्प देगा तो कहेगा कि कौन संचारी भाव नहीं है बताइए, तो आपको वहाँ छांटना होता है। तो 33 संचारी भाव यहाँ दिया गया है। क्या है? निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हर्ष, दैन्य, उग्रता, चिंता, त्रास। निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, श्रम है, धृति है, जड़ता है, हर्ष है, दैन्य है, उग्रता है, चिंता है, त्रास है, ईर्ष्या है, अमर्ष है, गर्व है, स्मृति है, मरण है, मद है, सुप्त है, निद्रा है, विबोध है, व्रीड़ा है, अपस्मार है, मोह है, मति, आलस्य, आवेग, वितर्क, अहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, औत्सुक्य, चापल्य। ये आपके क्या हो गए? 33 संचारी भाव हो गए। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? विभाव देखेंगे। हमने अस्थाई भाव देखा, संचारी भाव देखा, अब नंबर किसका है? विभाव का। विभाव से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है, बताना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ विभाव कि विभाव का अर्थ विशेष प्रकार का भाव है। तो प्रश्न क्या पूछता है कि विशेष प्रकार के भाव को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। तो विभाव क्या है? विशेष प्रकार का भाव है। भाव तो आते ही मन में, लेकिन ये विशेष प्रकार का भाव है। रति आदि अस्थाई भाव की उत्पत्ति के निमित्त या कारण होने से इसे विभाव कहते हैं। काव्य में
वर्ण विषय के मूलाधार को विभाव कहा जा सकता है। काव्य में जो आपका काव्य में वर्ण विषय है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जो उसका मूल आधार है उसको क्या कहा जा सकता है? विभाव कहा जा सकता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विभावेराहृतो यो अर्थो, अर्थात अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। कौन कहता है? आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। उनके अनुसार विभाव का अर्थ विभान है। यह स्थायी तथा व्यभिचारी भाव का विशेष प्रकार से प्रतीति कराता है और इसका विभावन अभिनय के द्वारा होता है। अभिप्राय यह है कि वाचिक तथा आंगिक अभिनयों पर आश्रित अनेक अर्थों को विभावित या विशिष्ट रूप से ज्ञान कराने के कारण इसे विभाव कहते हैं। जैसे बहवो अर्थो विभाव्यन्ते वागंगाभिनयाश्रयाः अनेन यस्मात् तेनायं विभाव इति संगीतः। आचार्य विश्वनाथ ने विभाव को अस्थायी भाव का उद्बोधक कहा है। तो स्थायी भाव का उद्बोधक किसे कहा जाता है? तो विभाव को कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे। फिर ये भी पूछ सकता है कि किसने विभाव को अस्थायी भाव का उद्बोधक कहा है? तो विश्वनाथ ने कहा है। अपनी पंक्ति साहित्य दर्पण में लिखते हैं कि रत्याद्युद्धो बोधका लोके विभावा काव्य नाट्ययोः। परंपरा से इसके दो भेद स्वीकार किए गए हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के कितने भेद? दो भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आपको ध्यान देना, नोट कर लेना है कि विभाव के दो भेद होते हैं। अब हम देखेंगे आलंबन विभाव को। आलंबन विभाव क्या है? तो जिस पर रस या भाव टिकता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यह भाव रस का मूल हेतु होता है। प्रत्येक रस एवं भाव के पृथक पृथक आलंबन होते हैं जिसका अवलंब लेके रस उत्पन्न होता है। मतलब जिसके सहारे से रस उत्पन्न होता है, जिस भाव के सहारे हमारे मन में कोई रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। यमालंब्य रस उत्पद्यते सः आलंबन विभावः। आचार्यों ने आलंबन विभाव के भी दो भाग किए हैं, विषयगत आलंबन, आश्रयगत आलंबन। तो देखेंगे कि जिसके द्वारा या जिसको देखकर भाव व्यापार प्रेरित हो या जागृत हो उसे विषय, तथा जिसमें जागृत हो उसे आश्रयगत आलंबन कहते हैं। ठीक, तो जिसके अंदर भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? जिसे प्रेरित हो के हमारे मन में भाव जागृत हो उसे विषयगत आलंबन कहते हैं, और जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है उसे क्या कहते हैं? आश्रयगत आलंबन कहते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है कि सीता को देखकर राम में रति अस्थायी भाव का उदय होता है। तो सीता को देख के राम के मन में क्या होता है? रति नामक अस्थायी भाव मतलब आता है, मतलब श्रृंगार रस की उन्हें अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पे आश्रय क्या है, विषय क्या है? तो यहाँ पे विषय है सीता। क्यों? क्योंकि सीता को देख के ही तो राम के मन में रति अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिसको देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है वो विषय हो गया, और हम क्या हो गए? हम आश्रय हो गए। तो समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि विषय क्या होता है और आश्रय क्या होता है। ठीक, तो आलंबन विभाव हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन को परिभाषित करते हुए हिंदी के आचार्यों ने कहा है कि रसहि जगावे दीप ज्यों उद्दीपन है सोई। जिस प्रकार दीपक प्रकाश को दीप्त करता है उसी प्रकार
उद्दीपन आलंबन से संबंध भाव व्यापार को उद्दीप्त करने का कारण माना जाता है। वस्तुतः रस को उद्दीप्त या तीव्र करने वाला भाव उद्दीपन है। यो रसमुद्दीपयति सह उद्दीपन विभावः। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं तथा देश काल आता है। इसके 4 प्रकार हैं: आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टाएं, उसका अलंकार एवं तटस्थ। आलंबन के गुण में उसका आंतरिक तथा बाह्य सौंदर्य, चेष्टाओं में उनका हाव भाव, अलंकरण में अंग राग और नुपुर आदि का धारण करना, और तटस्थ में चंद्रमा, उद्यान, मलयानिल सरोवर आदि आते हैं। तो उद्दीपन विभाग क्या है? जिसके माध्यम से क्या होता है, रस को जो उद्दीप्त या तीव्र करने वाला है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाग कहते हैं। देश काल वातावरण हो गया, वो क्या हो गया? उद्दीपन विभाग हो गया। जैसे सुंदर मनोहर कोई वातावरण है, तालाब के पास मान लीजिए सीता जी बैठी हैं, वहाँ राम आते हैं, तो उनको देख के उनके मन में रति भाव जागृत होता है। क्यों? एक तो मौसम सुहाना है, नदी है, तालाब है, तो नदी, तालाब और मौसम ये सब क्या कर रहे हैं? ये उद्दीपन का काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए? यही इसी को उद्दीपन विभाग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आता है अनुभाव। हमने विभाव देखा, अब हम देखेंगे अनुभाव को। विभाव को भाव का कारण तथा अनुभाव को भाव का कार्य कहा जाता है। तो अनुभाव को क्या कहा जाता है? भाव का कार्य कहा जाता है, और विभाव को भाव का कारण कहा जाता है। तो जो भाव का कारण होता है वो विभाव होता है, और जो भाव का कार्य होता है वो अनुभाव होता है। ये भाव के सूचक हैं। अनुभाव का अर्थ है भाव के पीछे, भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला। तो जो भाव के पीछे उत्पन्न हो उसे हम अनुभाव कहते हैं। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि इसके द्वारा भाव व्यापार प्रतीति का विषय बनता है। अनुभावस्तु गम्यते। वे पुनः बताते हैं अपने नाट्यशास्त्र में कि वागंगाभिनयः यतश्वर्थो अनुभाव्यते, वागंगोपांग संयुक्तस्तु अनुभावस्ततः स्मृतः। अर्थात जो भाव के पश्चात आते हैं वे अनुभाव हैं। वाणी, अंग संचालन आदि के अभिनय स्वरूप रस का अनुभावन कराने वाले भाव अनुभाव कहे जाते हैं। वस्तुतः हृदय के भाव की अभिव्यक्ति के संदर्भ में मनुष्य में होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक आदि क्रियाओं को जब काव्य में नायक आदि के अंतर्गत वर्णित किया जाता है तो उसे अनुभाव कहते हैं। सामान्यतः अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। विभाव को 2 भागों में और अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य, सात्विक। तो अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। और विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो अब हम देखेंगे कायिक अनुभाव। ठीक, कायिक अनुभाव में नायक आदि का किसी एक भाव व्यापार के वशीभूत होने पर शरीर के विविध अंग प्रत्यंगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। तो कायिक अनुभाव किसे कहा जाता है? कि जब नायिका के किसी एक भाव व्यापार के वशीभूत होने पर शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की सहज चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। शरीर के जो अंग है, प्रत्यंग है, उनकी जो चेष्टाएं होती हैं, उनके द्वारा जो कार्य होते हैं वो क्या है? कायिक अनुभाव है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ आएगा। माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रदपट फरकत परम ऋषव हैं। तो यहाँ कौन सा है? कायिक अनुभाव है। क्यों? कि लक्ष्मण के क्रोध अमर्ष से वशीभूत होते ही भौहों का कुटिल होना, भौहा क्या है? हमारे शरीर का अंग है ना। कुटिल होना, होठों का फड़कना, ये कायिक या आंगिक अनुभाव हैं। कायिक अनुभाव को आंगिक अनुभाव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे अंग वर्क करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे लक्ष्मण क्रोध से वशीभूत हो गए हैं,
भौहें उनकी कुटिल हो गई हैं और होठ उनके फड़कने लगे हैं। तो यहाँ पे कायिक या आंगिक अनुभाव है। अब है वाचिक अनुभाव। तो वाचिक अनुभाव काव्य में नायिका आदि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होने पर वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होने के वाचिक अनुभाव कहते हैं। तो वाचिक अनुभाव में वाणी प्रधान है, इसमें जो काम है सब वाणी का है, और कायिक अनुभाव में अंग प्रधान है। तो उदाहरण देखिए, वाचिक अनुभाव का उदाहरण है, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचे घट जिमि डार फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तो जो तुम्हारा अनुशासन पावे में वाचिक अनुभाव है, ये मोस्ट है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आहार्य अनुभाव। तीसरा अनुभाव है, तो काव्य में नायकादि का किसी भाव व्यापार के वशीभूत होकर की गई वेश रचना आहार्य अनुभाव है। वाचिक में वाणी है, कायिक में अंग है, और आहार्य में क्या है, भाव व्यापार प्रधान है। उदाहरण देखिए, पीत वसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसो हथा था, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तो पीत वसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सरसो हथ हाथा में आहार्य अनुभाव है। अब है चौथा सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव में देखेंगे ये अनुभाव सत्व मन से उत्पन्न होने के कारण सात्विक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सात्विक अनुभाव मन से उत्पन्न होते हैं। और आहार्य अनुभाव में भाव व्यापार प्रधान है, वाचिक में वाणी और कायिक में अंग प्रधान है। पर सात्विक में क्या प्रधान है? सात्विक में मन प्रधान है। मन से उत्पन्न होने के कारण इसे सात्विक अनुभाव कहा जाता है। अर्थात भाव के संसूचनात्मक विकार रूप अनुभाव सात्विक अनुभाव है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि मनसा समाधौ सत्व निष्पत्ति भरवती, अर्थात किसी मनोविकार से प्रभावित होकर काव्य में नायिका आदि समाधि जैसी स्थिति में पहुँचते हैं, उस स्थिति विशेष में मानसिक प्रभाव का शरीर के अंगों पे अभिव्यक्त संवेगात्मक प्रभाव ही सात्विक अनुभाव है। यह शरीर को जड़ता की स्थिति में आता है। इसकी संख्या 8 बताई गई है, तो ये मोस्ट है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। कौन कौन? तो ये 8 आपको याद होने चाहिए। स्तंभ, अश्रु, स्वेद, कंप, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय। स्तंभ, अश्रु, स्वेद, कंप, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। सात्विक अनुभाव मन से उत्पन्न होते हैं। और कौन कौन? तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण्य, कंप, प्रलय, अश्रु। ये 8 सात्विक अनुभाव हैं। ठीक, तो अब हमने विभाव, अनुभाव, भेद सब देख लिया। अब आते हैं रस के भेद। यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है? रस शुरू होता है। तो रस के भेद में सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। तो अब इसे देखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। क्लास बड़ी हो जाएगी तो इसी को आप लोग समझिए। फिर अगला वीडियो अब आपको मिलेगा श्रृंगार पे, हास्य पे, वीर पे। ठीक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। 3-4 वीडियो में पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कमेंट में लिंक पिन कर दिया गया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।